हेलो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक नॉलेज में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं पुस्तक द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा। इस पुस्तक का 22वां दिन, जो कि है हर दिन के लिए एक सुविचार। नकारात्मक नज़र आने वाली हर चीज़ में अच्छाई छिपी होती है। अगर हम यह बात जान सकें कि हर चीज़ में नकारात्मक स्थिति में भी अच्छाई होती है, तो हमारे देखते ही देखते नकारात्मक स्थिति अच्छी या लाभकारी स्थिति में बदल जाएगी। ज़्यादातर लोग खुद को अच्छाई से सिर्फ इसलिए दूर कर लेते हैं क्योंकि वे उस पर बुरे का ठप्पा लगा देते हैं, और जाहिर है वही उनकी हकीकत बन जाती है। लेकिन इस सृष्टि में कोई चीज़ बुरी नहीं है। यह तो हमारी असमर्थता है कि हम व्यापक दृष्टिकोण से चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। शांति यह जानने पर मिलती है कि हर ओर केवल अच्छाई ही व्याप्त है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऑथर हमें यह बताना चाहते हैं कि नकारात्मक नज़र आने वाली हर चीज़ में अच्छाई छिपी होती है। अगर हम यह बात जान सकें कि हर चीज़ में नकारात्मक स्थिति में भी अच्छाई होती है, तो हमारे देखते ही देखते नकारात्मक स्थिति अच्छी या लाभकारी स्थिति में बदल जाएगी। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी बुरी भी हो, सिचुएशन आपको कितने भी अनकंफर्टेबल कह लो, क्रिटिकल कह लो, या दुखदाई कह लो, या अनुकूल ना हो, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं यार, ये अच्छा नहीं हो रहा या ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बुरी से बुरी चीज़ में भी कुछ अच्छी चीज़ छिपी होती है। यानी बिना वजह के कोई कारण नहीं होता, बिना कारण का कोई वजह नहीं होता। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और ये सच्चाई है कि बुरी से बुरी चीज़, बुरी से बुरी घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छी वजह ज़रूर होती है। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि कई ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही बुरे दौर को देखा है और उसके बाद सफलता की चरम ऊंचाइयों को छुआ है। तो कई बार ऊपर उठने के लिए नीचे गिरना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि आप शेर के बारे में ही जानते हैं कि लंबी छलांग लगाने से पहले वो 2 कदम पीछे जाता है। तो परमात्मा भी आपको अगर किसी क्रिटिकल या बुरी स्थिति में रखे हुए हैं, तो ज़रूर वो आपको कुछ ऐसा समझाना, सिखाना या मजबूत बनाना चाहते हैं जो कि आगे आने वाली स्थिति में आपकी ताकत बनेगा। और क्या लिखा है, ज़्यादातर लोग खुद को अच्छाई से सिर्फ इसलिए दूर कर लेते हैं क्योंकि वे उस पर बुरे का ठप्पा लगा देते हैं, और फिर जाहिर है वही उनकी हकीकत बन जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसा आप मान लेंगे वैसा होता है, जैसा आपने समझ लिया बस वही आपकी समझ है। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि कोई बुरी चीज़ें होती हैं, तो फिर वो बुरे का ठप्पा लगा देते हैं। यानी वो उसके पीछे की अच्छाई को, सच्चाई को, वजह को जानने की कोशिश नहीं करते। बस ये अभी गलत हुआ है, गलत लग रहा है तो लग रहा है, गलत ही है, ऐसा सोचते रहते हैं। इसकी वजह से वही उनकी हकीकत बन जाती है। लेकिन इस सृष्टि में कोई चीज़ बुरी नहीं है। यह तो हमारी असमर्थता है कि हम व्यापक दृष्टिकोण से चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। कहने का मतलब है, ऑथर कहना चाहते हैं कि लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। ये तो हमारी नासमझी है, या हम में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम समझ सकें। हमारा दृष्टिकोण इन चीज़ों को नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता, स्पष्ट रूप से हम देख नहीं पाते, उतनी समर्था ना होने के कारण। शांति यह जानने पर मिलती है कि हर ओर केवल अच्छाई ही व्याप्त है।
सुकून, शांति तब मिलती है जब हम यह जान लेते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ अच्छी है, हर तरफ केवल अच्छाई ही है, चाहे वो इंसान हो, वस्तु हो, घटना हो, कुछ भी हो। इसको समझने के लिए आप एक बात समझिए। मान लीजिए आज आप सुबह किसी व्यक्ति से मिले, आप तो अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, और उसने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको गलत बोला, ऊंचा बोला, गाली दिया, गुस्सा किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा व्यक्ति ही है। हो सकता है वो घर पे बीवी से लड़के आया हो सकता है उसके साथ कोई दुखद घटना हुई हो। तो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्रस्ट्रेशन, हाँ, वो कहीं का कहीं निकल जाता है। कुछ लोग इसे कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। तो कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे कि कभी फर्स्ट लुक में कोई इंसान अच्छा लगता होगा, बाद में पता चलता है यार ये तो बहुत बुरा है। पहली बार पता चलता है यार ये तो बहुत बुरा है, बाद में पता चलता है अरे यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है ना। तो नज़रिए का फ़र्क है, नज़र का नहीं, क्योंकि नज़र से ये सब एक समान दिखता है। बदलाव तो सिर्फ नज़रिए में होता है ना। तो बहुत ज्ञान की बातें कर ली मैंने, और ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में इस पुस्तक के 23वें दिन के एक्सरसाइज पर। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप भी कुछ ज्ञान देना चाहें मुझे तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और प्यार दीजिए, अपना दुआएं दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।